अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप के वीडियो नंबर 128 में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम आज देख रहे हैं इल्म रियाज़ी, और इल्म रियाज़ी का आज का हमारा मौजू है रकबा। रकबे में हम देखेंगे मुस्ततिल और मुरब्बे का रकबा, इनके ज़ाब्ते देखेंगे, इनकी इकाइयाँ देखेंगे और कुछ सवालात देखेंगे। ये बात आप जहन नशीन कीजिए कि अभी तक हमने कुल 5 असबाक मुकम्मल किए हैं, और 5 असबाक के हर मौजू के ऊपर एक वीडियो है और हर मौजू के ऊपर एक टेस्ट है। ठीक है, इसी तरह आज हम देखेंगे इल्म हिंसा, हमारा सबक नंबर 6। इल्म हिंसा के भी कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुस्ततिल का और मुरब्बे का रकबा। समझ लीजिए रकबा किसे कहते हैं। तारीफ़ है किसी मुस्तवी में बंद शक्ल से घिरी जगह को रकबा कहते हैं। किसी भी मुस्तवी में अगर कोई बंद शक्ल है और वो शक्लें जो जगह घेरी है उसे हम रकबा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुस्तवी में हमारे पास 3 शक्लें हैं, और ये 3 शक्लों में कैसी जगह घेरी है देखते हैं। मुस्ततिल के लिए मुस्ततिल ने देखिए एक्वायर की है जगह रेड कलर की, तो ये हो जाएगा मुस्ततिल का रकबा। यहाँ पे है मुरब्बे का रकबा। यहाँ मुस्ततिल है, मुस्ततिल ने कितनी जगह एक्वायर की है, ये नीले कलर की जगह हमारे मुस्ततिल ने एक्वायर की है, तो नीला जो एरिया है ये हो जाएगा इसका रकबा। और यहाँ पे देखिए मुरब्बा है, मुरब्बे ने ये ग्रीन कलर की जगह एक्वायर की है, तो ये हो जाएगा मुरब्बे का रकबा। यानी इसके पहले के मौजू में हमने अहाता देखे थे। ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ की लंबाई अगर निकाले तो ये हो जाता है अहाता, और इनके अंदर का जो जगह का जो एरिया है उसे कहते हैं रकबा। यानी ये जो ग्रीन कलर है ये है रकबा, ये नीला है जो ये रकबा है, और ये रेड है ये रकबा है। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, घेरी गई है उनके ज़रिए। देखते हैं इनकी इकाइयाँ है मुरब्बा सम, मुरब्बा मीटर और मुरब्बा किलोमीटर। देखिए यहाँ पे हर जगह मुरब्बा 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 इस्तेमाल किया गया है। मुरब्बा क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि इनमें ज़रब होती है लंबाई चौड़ाई की या लंबाई लंबाई की। जब एक ही पैमाइश की या 2 पैमाइशों की ज़रब होती है आपस में, तो उनकी जो इकाइयाँ हैं इकाइयों की भी ज़रब होती है। अगर सम में इकाई है तो सम ज़रब सम, सम ज़रब सम, एक तो सम की कुव्वत 2 होंगी, या कुव्वत 2 को हम मुरब्बा कहते हैं, इसलिए कहलाएंगे इसको मुरब्बा सम, या सम की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं आप इसे। यहाँ पे देखिए उसी तरह मुरब्बा मीटर या मीटर की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर ज़रब मीटर होगा। यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, या किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप। देखते हैं रकबे के ज़ाब्ते। रकबे के ज़ाब्ते हमारे लिए मुस्ततिल और मुरब्बा की 2 ही मौजू है। तो मुस्ततिल के लिए क्या आएगा रकबे का ज़ाब्ता? लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल लंबाई और चौड़ाई होती है, उनकी ज़रब कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा मुस्ततिल का रकबा। मुरब्बे में क्या होगा? मुरब्बे में सिर्फ लंबाई होती है, तो लंबाई ज़रब लंबाई, ये हो जाएगा मुरब्बे का रकबा। इसे हम लंबाई ज़रब लंबाई को हम लंबाई की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, या इसे इंग्लिश में एल स्क्वायर यानी एल की कुव्वत 2 भी लिखा जाता है, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं है। आप इसे ध्यान में रखिए, लंबाई ज़रब लंबाई यानी मुरब्बे का रकबा। देखते कुछ मिसालें। एक मुरब्बे का अहाता 44 सम है। इस मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। एक मुरब्बा दिया गया है और उसका अहाता दिया गया है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ज़िला नहीं दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सवाल को घुमाया गया है। मुरब्बे का अहाता दिया गया है और रकबा मालूम करने के लिए कहा गया है, और हमें इसके लिए सबसे पहले मुरब्बे का ज़िला यानी मुरब्बे की लंबाई मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अहाते के ज़ाब्ते के ऊपर से हम मुरब्बे का ज़िला या मुरब्बे की लंबाई निकालेंगे। मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता क्या होता है, देखिए आपके सामने है। मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब लंबाई, 4 ज़रब लंबाई, यानी मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं और चारों ज़िलों की पैमाइश कैसी होती है? मसावी होती है, तो उन्हें 4 से हमने ज़रब कर दिए तो हमें क्या मिल जाती है? मुरब्बे का अहाता मिल जाता है। लेकिन अहाता ऑलरेडी दिया गया है, तो हम रखते हैं मुरब्बे का अहाता बराबर 44 बराबर का बराबर 4 का 4 ज़रब का ज़रब और लंबाई की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, ये 4 को भेज देंगे बराबर के उधर, और हमें उसूल पता है कि अगर बराबर के इधर कोई अदद अगर जमा में हो और बराबर के उधर गया तो तफरीक में जाता है, तफरीक में हो तो जमा में हो जाता है। यहाँ पे ज़रब में है तो ज़रब का अपोजिट तकसीम में होगा, या बटे में भी डाल सकते हैं उसे हम। देखते हैं लंबाई बराबर 44/4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से 44 को तकसीम कर देंगे या कट कर देंगे, तो 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 1 4 और 4 1 4, ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया 1, तो लंबाई बन गई हमारे पास में 11 सम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किए, मुरब्बे के अहाते का इस्तेमाल करके मुरब्बे की लंबाई को हमने अखज़ किए। अब इस लंबाई का इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता मालूम करने के लिए, तो हम रखेंगे रकबे का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़रब लंबाई। लंबाई कितनी है? 11 सम, तो यहाँ रखेंगे हम 11 ज़रब 11, 11 सम ज़रब 11 सम, 11 ज़रब 11 121, या मुरब्बा भी है ना ये, तो 11 सम ज़रब 11 सम बराबर 121 मुरब्बा सम। यहाँ पे जो इनकी पैमाइश है वो आ गई 121 मुरब्बा सम। देखिए सम ज़रब सम मुरब्बा सम। 121 हमारे ऑप्शन में कहाँ है? पहले ऑप्शन में है, नहीं है। देखिए पहले, अब थोड़ा सा अगर सवाल आधा ही हल करेंगे तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, या तो है ही नहीं उसमें, सम बराबर है तीसरा ऑप्शन। नंबर का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और मिसाल देखेंगे। शक्ल में साया ज़दा हिस्से का रकबा मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, शक्ल सीधी सीधी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पहले शक्ल को समझना होगा, उसके बाद में हम सवाल को हल करेंगे। तो ये जो साया ज़दा हिस्सा है ग्रीन कलर का, इसका हमें रकबा मालूम करना है। अब देखिए ये शक्लों की
की है, ये शक्ल है मुस्ततिल नुमा। ये पहली शक्ल, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शक्ल को नाम दे देंगे। ये शक्ल नंबर 1 और ऊपर की शक्ल को नाम दे देंगे हम शक्ल नंबर 2। हमारे पास में अब शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2 है। अब देखिए शक्ल नंबर 1 में यहाँ पे ये चौड़ाई है दी हुई 3 सम और ये लंबाई दी गई है 8 सम। कोई मसला नहीं है, हम ये ज़ाब्ते में रख के इस शक्ल का रकबा मालूम कर सकते हैं शक्ल नंबर 1 का। अब शक्ल नंबर 1 में देखिए यहाँ पे ये दी गई है 3 सम, लेकिन चौड़ाई नहीं दी गई है। यहाँ पे चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 8 सम दी गई है, यहाँ तक। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला की लंबाई या पैमाइश मसावी होती है। ये 3 सम है तो ये मुकाबिल का भी 3 सम रहेगा, यानी 3 जमा ये बचा हुआ 8, यहाँ जो दिया गया है 8 और 3 कितना होता है 11। उसे हम यहाँ पे एक कॉस बना के लिख लेते हैं 11 सम। तो हमारे पास में अब शक्ल नंबर 2 की भी पैमाइश, लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम शक्ल नंबर 1 का रकबा मालूम करेंगे, फिर शक्ल नंबर 2 का रकबा मालूम करेंगे और दोनों की जमा करेंगे, तो हमें साया ज़्यादा हिस्से का रकबा मालूम हो जाएगा। देखिए 1 का रकबा, नीचे का जो शक्ल है मुस्ततिल 1 का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दी गई है 3 ज़रब 8, 8 तिया कितना होता है 8 तिया 24। तो हमें मुस्ततिल 1 का रकबा मिल गया 24 मुरब्बा सम। अब हम दूसरा देखेंगे, शक्ल नंबर 2 के लिए निकालेंगे हम। शक्ल नंबर 2 के मुस्ततिल का रकबा कितना आएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, या लंबाई और चौड़ाई हमें 3 और 8 दी गई है, उसे रखेंगे 3 ज़रब 11, सॉरी 3 और 11 दी गई है, 3 ज़रब 11, 11 तिया 33। हमारे पास में अब 2 वैल्यू आ चुकी है, दोनों कीमत आ चुकी है दोनों शक्लों की। अब क्या हमें साया ज़्यादा हिस्सा मालूम करना है, दोनों की जमा करेंगे हम। दोनों की जमा करने के लिए साया ज़्यादा हिस्सा बराबर मुस्ततिल 1 का रकबा जमा मुस्ततिल 2 का रकबा। यहाँ पे 33 जमा 24, 33 और 24 की जमा करेंगे, हमें मिल जाएगा 57 मुरब्बा सम। हमारे ऑप्शन में 57 मुरब्बा सम कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में 57 मुरब्बा सम है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो इस तरह के भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, तो आपको इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे हल करना होता है। इस तरह के और भी सवाल हल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेस्ट की लिंक दी गई है, उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।